ये लक्ष्मी, सरस्वती, महाश्वेता, सरस्वती इनका हो गया था मरकट, व्याघ्र बादल, स्त्री आकाश। इसको अगर रिवाइज करना है तो इसको पॉज करके आप लोग एक बार देख लीजिएगा, है ना, जितने भी मैंने कल इसको सब कवर अप करा दिया है, लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिएगा। फिर इंद्र, इंद्राणी, अश्व, सूर्य, समुद्र, आम, अंधेरा, यमुना, पर्वत। यहां से स्टार्ट करना था, है ना, यहां से स्टार्ट करना था। चलिए इसको देख लेते हैं, है ना, इसको कवर अप कर लेते हैं। देखिए घोड़ा का बहुत इंपॉर्टेंट है। घोड़ा का पर्यायवाची क्या क्या होता है? अर्घ, अवर्ण, अश्व, केशी, केहरी, घोट, घोटक, तारखी, तार्क्ष्य, ताक्षर्य, तुरंग, तुरग, मराल, ययु, शालिहोत्र, शिखी, श्रीपुत्र, हय, हयंद, होबार, अमृत सहोदर। इसमें सब नहीं पढ़ना है, कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो हम बता रहे हैं आपको। घोड़ा का सबसे ज्यादा कौन है? अवर्ण, अवर्ण बहुत आता है। अश्व तो पता है सबको। केशी, केसी बहुत इंपॉर्टेंट है। केहरी बहुत इंपॉर्टेंट है। घोट, घोटक बहुत इंपॉर्टेंट। नदी का है, नदी का बहुत इंपॉर्टेंट है पर्यायवाची। नदी का क्या है? अपगा, अर्णा, तटनी, तटनी, तरंगवती, तरंगिणी, तरनी, दरिया, निम्नगा, निर्झरणी, पर्वत, पर्वतजा। पर्वतजा का अर्थ क्या है? जो पर्वत से जन्मी हो, है ना, पर्वत, पर्वत जा, जो पर्वत से जन्मी हो उसको क्या कहेंगे? पर्वतजा। सरिता, सरिता भी होता है। स्रोत स्विनी, स्रोत स्विनी मतलब जहां से वो स्रोत से निकली हुई है, ठीक है। प्रवाहिनी, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है तटनी, तरंगवती, तरंगिणी, तरनी, निम्नगा, निम्नगा भी याद रखिएगा, निर्झरणी, पर्वतजा, 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 सरिता, स्रोतस्विनी, प्रवाहिनी, ये सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, घोड़ा में जो इंपॉर्टेंट है घोटक, तार्की, इसमें तार्क्ष्य भी इंपॉर्टेंट है, तुरंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तुरग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मराल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सिखी, सिखी भी है। श्रीपुत्र भी इनको कहा जाता है, वो भी इंपॉर्टेंट। और है कई बार पूछा गया है तो इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। हयंग, अमृत सहोदर बहुत इंपॉर्टेंट है, अमृत सहोदर, ठीक है। फिर इसका सिंह का देख लीजिए, सिंह का क्या क्या होता है? केशरी, केशी, केहरी, दीप्त, पिंगल, द्वरित, दांतक, नखरायुध, नभाकांति, नागांतक, पशुनाथ, पारिंद्र, मयंद, महानाद, महाविक्रम, मृगनाथ, मृगपति, मृगाधिप, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसमें मृगाधिप बहुत इंपॉर्टेंट है, नागांतक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मृगपति, मृगपति मतलब देखो हिरण का जो आहार है वो मृग माना जाता है ना, हिरण को ही कहा जाता है। जनरली जो है शेर का जो आहार होता है वो क्या होता है? मृग होता है। इसी वजह से मृगनाथ, मृगपति, महाविक्रम, महाविक्रम भी इंपॉर्टेंट है, महानाद, केहरी और केशी जरूर याद कर लीजिएगा, और केसरी, ठीक है, केशरी। पशुनाथ, जो पशुओं का स्वामी है उसको क्या कहेंगे? कि पशुनाथ बोलेंगे, मतलब सिंह का वो पर्यायवाची है, ठीक है। मयंद, मयंद भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पुष्प का देख लीजिए, पुष्प का कुसुम, पुष्पक, प्रसून, प्रसूनक, मणिवक, वंश, शिगुफा, सारंग, सुमन। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? कुसुम, पुष्पक, पुष्पक, प्रसून, प्रसून्न, प्रसूनक, प्रसूनक हो जाएगा, ठीक है। मणिवक, मणिवक भी कहा जाता है। वंश, वंश, और सारंग, सुमन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सुमन भी जरूर याद कर लीजिएगा। उसके बाद चांदनी, चांदनी क्या होगा? अमृत तरंगिणी, कौमुदी, अमृत तरंगिणी और कौमुदी। चंद्रिका, चंद्रकांति, चंद्र ज्योत्सना, चंद्र पुष्पा, चंद्र प्रभा, चंद्रशाला, चंद्रिका, चंद्रकांति, शशि प्रभा। इसमें एक चीज याद रखिएगा, चांदनी जो चांद से निकलने वाली रोशनी है उसको हम लोग चांदनी कहते हैं। तो जो चंद्र की जो पुष्पा मतलब चंद्र का जो पुष्प है वो क्या है? उसकी चांदनी है। चंद्र की जो प्रभा है वो उसकी चांदनी है। चंद्र की शाला जो है वो उसकी चांदनी। चंद्रिका, चंद्रिका को कहते हैं चंद्रकांति, चंद्र की कांति क्या है? चंद्रमा की शोभा क्या है? वो उसकी चांदनी है।
शशि प्रभा, शशि मतलब चंद्रमा और उसकी प्रभा मतलब रोशनी, शशि प्रभा मतलब चांदनी। चंद्र ज्योत्सना, चंद्र कांति, जिसमें चंद्र के आगे उसकी शोभा जो भी बता रहा है, मतलब एक तरीके से उसकी रोशनी के बारे में, उसकी चांदनी के बारे में बात कर रहा है, तो यही हो जाएगा चांदनी के पर्यायवाची। ये सारे इंपॉर्टेंट, इसलिए सारे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, उसके बाद लक्ष्मण के बहुत इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मण का देख लीजिए क्या क्या होता है। अहिश, त्रैमातुर, रामानुज, लखन, लक्ष्मण, सौमित्र। देखिए सौमित्र सबका पता है ना कि सुमित्रा नंदन मतलब सुमित्रा के क्या थे, पुत्र थे, माता सुमित्रा के पुत्र थे, इनको इसलिए क्या कहा जाता है, सौमित्र कहा जाता है। ठीक है, लक्ष्मण नाम है ये, लखन, रामानुज, राम के अनुज है ये, छोटे भाई हैं इनके, त्रैमातुर और अहिश याद रखिएगा, अहिश बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जंगल का अटवी, अरण्यक, अरण, कानन, त्रस, दाव, द्रुमालय, वन, माल, वन, वादी, विपिन, समझ। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है अटवी, अरण्यक, अरण, कानन, दाव, द्रुमालय, वन, माल और वन, वादी, ये सबको पता होता है। विपिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लिए। और समझ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो समझ नहीं है, ये समझ है, समझ, ठीक है, ये याद रखिएगा। हिमालय के जो इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए। उद्गद्र, गिरिपति, गिरिराज, गिरीश, तुहिनगिरी, तुहिनशैल, तुहिनाचल, तुहिनाद्रि, शैलपति, शैलराज, शैलाधिप, शैलाधिराज, शैलेंद्र और हिमाद्रि। इसमें याद रखिएगा उदगद्री बहुत इंपॉर्टेंट है। गिरिपति, गिरिराज, गिरीश मतलब गिर मतलब पर्वत, ईश मतलब उनके राजा, जो पर्वतों के राजा हैं वही कौन है, हिमालय हैं। याद रखिए पर्वतों के राजा कौन होते हैं, हिमालय होते हैं। तुहिनगिरी, तुहिनशैल, तुहिनाचल, तुहिनाद्रि, ये भी इंपॉर्टेंट है। शैलपति, शैल मतलब पर्वत, उसके जो राजा हैं वो शैलपति मतलब हिमालय। शैलराज, शैल मतलब पर्वत, पर्वतों के राजा हिमालय। शैलाधिप, शैला के आधिप मतलब राजा। शैलाधिराज, जो पर्वतों के राजा हैं वो क्या है, हिमालय है। तो इसमें जो जैसे लगे ना, इसमें पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जहां बस उसका संधि विच्छेद कर लीजिए, उससे आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, शैलेंद्र मतलब पर्वत, पर्वतों के इंद्र मतलब राजा, तो पर्वतों के राजा शैलेंद्र मतलब वो भी क्या है, हिमालय का पर्यायवाची। हिमाद्री बहुत इंपॉर्टेंट है, हिमालय को एक और नाम से जाना जाता है, हिमाद्री। ठीक है, अब राजा के, क्योंकि मैंने यहाँ पे राजा के बारे में बात की ना कि पर्वतों के राजा, तो राजा का भी पर्यायवाची देख लीजिए, उससे ये क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या लगा सकते हैं उसके आगे, राजा के लिए क्या क्या हम यूज कर सकते हैं। अधिप को हम राजा कहते हैं, अधिपति, ठीक है, अधिभू, अधीश, अर्थपति मतलब जो जिसके पास अर्थ हो, अर्थ मतलब जिसके पास प्रेजेंट टाइम में क्या कहेंगे उसको, अर्थ, जिसके पास संसाधन हो, है ना, संसाधनों की कभी कोई कमी ना हो, उसको क्या कहेंगे, अर्थपति। अवनीनाथ, अवनी मतलब धरती, याद रखिए अभी मैंने बताया था ना, पिछले लेक्चर में मैंने पर्यायवाची बताया था ना धरती का, अवनीनाथ मतलब राजा, जो उसका नाथ है वो कौन है, राजा है। अवनी पाल, उसकी रक्षा करने, पालन करने वाला कौन है, राजा। अवनीश, इंद्र, ईश्वर, जनेश, दंडधार, नरकंत, नरनाह, नरपति, नरपाल, नराधीप मतलब नरों के जो राजा है, उसको नरों के दीप मतलब उसके ऊपर क्या है, आधारित है, तो वो क्या हो जाएगा, नराधीप हो जाएगा। नरिंद, नरेश, नरों के ईश कौन होते हैं, राजा होते हैं। नृदेव, नृप भी कहलाता है, नृपति भी कहलाता है। नृपाल, पृथ्वीपति, पृथ्वीपाल, पृथ्वीश, प्रजापति, भट्टारक, भुआल, भूपति, भूमिदेव, भूमिपति, भूमिपाल। सारा नहीं याद करना है इसमें, अधि से जो भी मिल जाए वो आगे, जिसके आगे पति लगा उसे अधिपति, अधीप, अधिभू, अधीश, अर्थपति, ये सब इसको आराम से याद हो जाएगा ना, जिसके आगे अधि लगा हो, है ना, वो क्या हो जाएगा, राजा का पर्यायवाची। अवनीनाथ, अवनीपाल, अवनी का क्या है, अवनी माने पृथ्वी, उसके नाथ हैं या पाल हैं, सब क्या हो जाएगा, या ईश हैं, वो तीनों क्या हो जाएगा, अवनी के नाथ हो या पाल हो या फिर ईश हो, वो राजा का पर्यायवाची। इंद्र, ईश्वर, जनीश, जो जन के ईश हो, दंडधार, नरकंत,
नरकंद भी इंपॉर्टेंट है, नरनाह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नरपति और नरपाल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नरेंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नरेश, नरेश किसको कहा जाता है, राजे को, राजा को कहा जाता है। नृदेव ये भी इंपॉर्टेंट है, नृप माने राजा, नृपति ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नृपाल। पृथ्वीपति, पृथ्वीपति, पृथ्वीपाल, पृथ्वी के जो पति है, पाल है, ईश है ना। और उसके बाद भट्टारक, भुआल, भूपति इंपॉर्टेंट है, भूमिदेव, भूमि में जो देवता है वो उसको क्या कहा जाएगा, यहाँ के राजा को कहा जाता है, भूमिपति और भूमिपाल, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट वायु का देख लीजिए, वायु का क्या है, ये पहले पिछली बार मैंने शायद कराया था लेकिन उसका रिवीजन करा देते हैं। वायु, वायु का अनिल, आकाशचारी, मरुत, प्राणांत, संचारी, समीर, अजिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो जो इंपॉर्टेंट मैंने वही भी लिखे हैं। वायु के अनिल, आकाशचारी जो आकाश में चलता है, क्या चलता है, वायु चलती है। मरुत, मरुत उसका संस्कृत वर्ड है, ठीक है। प्राणांत, प्राणों जिसके द्वारा प्राण चलते हैं, मतलब वो क्या है, वायु है। संचारी, जो वायु हमेशा क्या रहती है, संचारी रहती है ना, चलती रहती है, इसलिए संचारी को भी हम वायु का पर्यायवाची कहते हैं। समीर, समीर भी क्या है, पर्यायवाची है वायु का। अजिर, अजिर भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद मोर का देख लो, मोर के कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे सिखी, सिखी बहुत इंपॉर्टेंट है। शिखंडी, केकी कई बार आया है, केकी कई बार आया है, इसको जरूर याद रखिएगा। घन प्रिय, मोर देखा ना कि जब बरसात होने वाली तो नाचता है, तो घन मतलब क्या हो गया, बादल हो गया, प्रिय जिसको बादल बहुत प्रिय है, तो वो कौन है, मोर है। चंद्र की, चंद्र की कलापी, कलापी कई बार पूछा गया है, तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा। मयूख, मयूख भी इसका इंपॉर्टेंट है। शुक्र भुज, शुक्र भुज बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्प द्विष, सर्प द्विष मतलब जो सर्प का क्या है, दुश्मन है, उसको क्या कहेंगे, सर्प द्विष को मोर कहते हैं, है ना। जो सर्प मतलब सांप का दुश्मन कौन है, मोर है। मोर जैसे ही सांप को देखता है उसको उसके ऊपर झपट्टा मार देता है ना, इसलिए सर्प द्विष भी मोर का पर्यायवाची है। फिर ग्रह का देख लेते हैं। ग्रह आलय, आश्रय, आश्रय, केतन, गेह, घर, दम, धाम, निकेत, निकेतन, निलय, निषिदन, पण, मकान, शाला, सदन, सराय। तो इसमें देखो सबको पता है ना, आलय जिस जहाँ पर हम लोग रहते हैं, आश्रय जहाँ पर आश्रय लेते हैं वो भी घर है। केतन, केतन भी कई बार यूज किया जाता है। गेह, घर पता ही होगा, दम भी पता होगा, धाम, धाम भी यूज होता है। निकेत, ठीक है, निकेतन, निलय, निषदन, पण, मकान, मकान, शाला, सदन, सदन इंपॉर्टेंट है, सराय इंपॉर्टेंट है। देवता के देख लेते हैं। सुर, देव, अमर, वसु, आदित्य, लेख। देवता, देवता कौन है, जो सुर है ना। देव है, ये भी पता है सबको। अमर है, देवता अमर होते हैं, ठीक है। वसु, वसु भी देवता का पर्यायवाची है। आदित्य, आदित्य भी कहते हैं। लेख, उसके बाद धनुष, धनुष का धनुई, धनु, सारंग, चाप, सरासन। इसमें ये याद रखिएगा, सारंग बहुत पूछता है, सारंग कई बार पूछा हुआ है, और चाप और सरासन ये धनुई के, धनुष के पर्यायवाची है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और धनुई तो उसी से मिलता जुलता है, इसलिए इसको तो कर सकते हैं। सारंग, चाप और सरासन ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है धनुष के पर्यायवाची। दैट्स ऑल फॉर द टुडे।